नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। जहानागंज थाना के जहानागंज कस्बा में सोमवार को ऑटो रिक्शा में पशु का मांस 2 बोरी में ले जाने पर सनसनी मच गई। लोगों ने ऑटो रिक्शा रोक लिया। मांस कुछ देर पहले का ही लग रहा था और खून भी सड़क पर गिरा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जहानागंज थाना पुलिस को दी। वहीं लोगों को देखकर ऑटो रिक्शा चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरी समेत ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। बरामद मांस समेत ऑटो रिक्शा को पुलिस जहानागंज थाना पर ले गई। वहीं मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज कस्बा में ऑटो रिक्शा में 2 बोरी मांस के साथ एक पोटली में काले रंग की पड़वे की खाल बरामद की गई है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि यह मांस भी पड़वे का है। मांस की जांच के लिए पुलिस इसको प्रयोगशाला भेज रही है। मामले में शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं SP सिटी ने क्या जानकारी दी। जो थाना जहानागंज के अंतर्गत पड़ता है, एक ऑटो से 2 बोरियों में पशु का मांस बरामद हुआ है व एक पोटली में काली खाल पड़वे की बरामद हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये मांस पड़वे का है। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए मांस किसका है, परीक्षण के लिए मांस को प्रयोगशाला भेज रही है। दोषियों के विरुद्ध शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा व नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सोमवार को सभासदों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से सभासदों ने आरोप लगाया कि बोर्ड की बैठक के बाद कार्रवाई की प्रोसीडिंग 45 दिन से ऊपर हो गई है, जो अभी तक कई बार मांगने के बाद भी सभासदों को उपलब्ध नहीं कराई गई। फर्नीचर एवं ठंडी में पॉइंट पर 20 किलो गीली लकड़ी गिराकर कुंतल के हिसाब से भुगतान कराया गया। 0% ब्याज पर बोर्ड की बैठक में सभासदों द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उसे प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जाता। केवल कुछ चहेते सभासदों द्वारा मनमाने ढंग से प्रोसीडिंग लिखवाया जाता है। इंडक्शन स्वकर प्रणाली बिना बोर्ड की अनुमति से मनमाने तरीके से लागू कर दिया गया। स्वकर को मनमानी ढंग से अत्यधिक रेट लगाकर वसूली की जा रही है, जो कि बिना बोर्ड की संज्ञान में लाए हुए हैं, जिनको बोर्ड की जनता देने में असमर्थ है। शादी विवाह की हो निर्माण विभाग, सफाई विभाग द्वारा कोटेशन से किए गए कार्य जो कि 5 से 10 हजार का कराया गया है, जिसका भुगतान 80 से 90 हजार विभाग द्वारा फर्जी तरीके से कराया जा रहा है। सभासदों का कहना था कि नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने मन से प्रोसीडिंग में 50 लाख का वित्तीय पावर दर्शाया है, जो कि गलत है। सभी मेंबरों द्वारा उन्हें सिर्फ 10 लाख का वित्तीय पावर दिया गया था, जिसे उन्होंने मनमाने ढंग से 50 लाख कर दिया है। सभासदों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान नरौली वार्ड के सभासद संतोष चौहान, जालंधरी वार्ड के सभासद महताब कुरैशी, सभासद अंजलि सोनकर, मांतबरगंज सभासद चंद्रशेखर, हीरा पट्टी सभासद रेखा यादव, सरफुद्दीन वार्ड के सभासद वीरेंद्र यादव, सिधारी पूर्वी के सभासद विजय चंद्र यादव, मुकेरीगंज सभासद उषा देवी, हरबंशपुर सभासद सुरेश कुमार शर्मा, कटरा वार्ड की सभासद शालिनी श्रीवास्तव, गुलामी का पूरा वार्ड के सभासद शैलेंद्र कुमार गौतम, सीताराम सभासद मिथुन निषाद, राहुल नगर मड़िया सभासद राजेंद्र साहनी, पांडे बाजार सभासद तृप्ति श्रीवास्तव, बाज बहादुर सभासद मोहम्मद अख्तर, रैदोपुर वार्ड की सभासद कौशल्या, गुरु टोला वार्ड के सभासद मोहम्मद अफजल, सभासद सुषमा सेठ आदि मौजूद रहे। आयुक्त कार्यालय है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गए हैं। इसी के संबंध में कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए थे, अपना प्रस्ताव रखने आए थे, मतलब अपना लेटर देना है कि उसकी जांच करवाएं।
मांगे क्या थी आपको? मांगे हमारी हैं कि बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें मेंबरों द्वारा जो भी बोला जाता है, कुछ चहेते मेंबरों का सिर्फ उसमें प्रोसीडिंग में लिखा जाता है, बाकी मेंबरों को अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी बातों और प्रस्ताव को कभी नहीं रखा जाता है और प्रोसीडिंग समय से नहीं मिल पाती। प्रोसीडिंग कभी 45 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने बाद ही मिल पाती है। अच्छा, इस तरह का भी आरोप लगा रहे थे कि बिना बोर्ड की बैठक की सहमति के भी निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका क्या होता है? जी, ऐसा हमेशा होता आ रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, पिछली जब बजट की मीटिंग हुई थी उसमें भी पहले हमारे एक मेंबर थे, पहले उठे तो 30 लाख का दिए, उसके बाद एक हमारे उनके जो भी वो मेंबर वो 50 लाख तुरंत दिए, किसी की सहमति नहीं थी। जबकि हमारे एक महिला मेंबर थी, वो 10 लाख की, जिसपे कुछ मेंबरों ने स्वीकृति दी। स्वकर प्रणाली हम लोग बोर्ड में बार बार लाया जाता है। हम लोगों द्वारा रेट पूछने पे हम लोगों को रेट नहीं मिलता है, जबकि बोर्ड में अध्यक्ष महोदय द्वारा ये दिया गया था कि वो बोर्ड की जो जहाँ जहाँ क्या क्या रेट लगा हुआ सबको मिल जाए। इस वजह से अपने मनमाने तरीके से स्वकर प्रणाली लागू की गई है। नहीं, कोई निर्धारित नहीं मेंबर द्वारा स्वीकृति नहीं इसको दी गई। इसके विरुद्ध हम लोग नहीं है लगे, लेकिन रेट क्या है, कैसे है। आज कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब क्या आश्वासन दिए? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो उसकी जांच करवाएंगे, जो उचित होगा उसकी जांच करा के मेंबरों के साथ सही होगा। आगे की कार्रवाई क्या है? आप सभासदों का आगे कार्रवाई क्या है? आगे अगर हमारी मांगे या जो भी है जो सही नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बांधेंगे। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता लगातार 12वें दिन सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्यों से विरत रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 घंटे तक उत्तरी गेट व पूर्वी गेट की सड़क पर विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि ग्रामीण न्यायालयों के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता 1 फरवरी से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में गठित संघर्ष समिति संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को संघ भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई वादकारियों के हित में लड़ी जा रही है। सुदूर अंचलों में ग्रामीण न्यायालय स्थापित होने से गरीब तथा कमजोर तबके को न्याय नहीं मिल पाएगा। अभी ग्रामीण न्यायालय में आधारभूत ढांचा भी ठीक से मौजूद नहीं है। हमारी प्रमुख मांग है कि ग्रामीण अदालत से न्यायिक अधिकारियों को वापस बुलाया जाए। दीवानी न्यायालय में पहले से ही अधिकारियों की संख्या कम है और मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है। न्यायिक विकेंद्रीकरण के नाम पर अधिवक्ताओं के एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलना है तो दीवानी न्यायालय में रिक्त अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। सरकार अगर यह चाहती ही है कि न्यायिक विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है तो देश के हर राज्य की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ तथा प्रदेश में हर मंडल स्तर पर हाई कोर्ट की एक खंडपीठ का गठन किया जाए। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में संगठन की तरफ से केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार तक अपनी मांग पहुंचने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को इस आंदोलन में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन की पदाधिकारी ने भी भाग लिया। मामला यह है कि ग्रामीण न्यायालय का जो मकसद है वह समझे तुगलकी फरमान है। माननीय मनमोहन सिंह जी के ज़माने में एक्ट बना 7 में, तब से आज तक लागू नहीं हुआ। आपको बता दूं कि यह ग्रामीण न्यायालय जो गांव में गई है, ग्राम पंचायतें जो हैं उसमें बनाया गया है। वहाँ पर गोबर पाते जाते हैं, गोहरौर है, आदमी कोई वहाँ न बैठने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है, न अधिकारी के लिए सुविधा है, न वकील के सुविधा है, वादकारी को केवल सुविधा है। गवर्नमेंट का नारा है कि न्याय चला निर्धन से मिलने। मैं तो कह रहा हूँ न्याय चला धनवान से मिलने नहीं, न्याय चला धनवान से मिलने। न्याय चला गाँव में धन वालों से मिल करके जो दबंग हो गए गरीब आदमी। आप यह भी जान लें कि गांव में जाने से कितना नुकसान वादकारियों का है। माननीय उच्च न्यायालय का कोई सेम डे का आर्डर आ जाए, जज का आर्डर आ जाए, वादकारी आर्डर होने के बावजूद भी जेल में ही रहेगा, वो निकल नहीं सकता। मैं तो गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि आप अगर निर्धनों के प्रति इतने दयालु हैं, जिस समय यह सोचे रहे होंगे लोग, उस समय आने जाने में दिक्कतें थीं। आज तो आधा घंटा 1 घंटा में हर लोग हर जगह पहुंच जा रहे हैं। अगर इतनी सुविधा आप देना चाहते हैं तो हमारी यह भी मांग है कि हर प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच खोल दिया जाए।
हर कमिश्नरी में एक जो है हाई कोर्ट की बेंच खोल दिया जाए। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि वकीलों को इतना बांट दो कि कोई विरोध करने लायक भी न रह जाए। आप लोग लगातार आंदोलनरत हैं, अगला है और मेरा एक मांग और भी है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जैसे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो वकील इतना उतावला है कि आपके सरकार आपके कामों से लोग खुश रहने के बावजूद भी इलेक्शन में वोट का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये हमारी मांग उनसे है और मैं यह मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी हैं, आप जो कभी कोई नहीं कर पाया उसको किया है आपने, लेकिन यह काला कानून, इस पर आप पुनः अब मीटिंग करा के जैसे भी उस काले कानून को समाप्त करिए, मांग है। लेकिन चूंकि कानून तुरंत बदलेगा नहीं, उस मांग को हम लोगों ने बदल दिया है। उसकी वजह बताऊं आपको कि अपने घर पूरा रहे तब न दूसरे को दिया जाता है। यहाँ पर 67 न्यायालय हैं जिसमें 28 खाली थी, 28 इस समय हैं और 32 थे, उसमें 4 भेज दिए गए, तो माने 4 और हमारी खाली हो गई, 28 में 4 और चले गए तो हो गया कम, 32 खाली हो गई। तो हमारी मांग है कि हमारे यहाँ जैसे आप 28 न्यायालय रिक्त किए हैं, ग्रामीण न्यायालय को खाली रख दें, उन अधिकारियों को वापस कर दें, हम अपने जो हड़ताल को समाप्त कर देंगे और सुचारू रूप से काम। वकील तो हमेशा अपना नहीं बातकारियों का ही सोचता है। आप लोग हमारे ही घर के हैं, आप जानिए कि एक अधिवक्ता को अगर गरीब आदमी ले जाएगा तो आने जाने के किराया, भाड़ा, गाड़ी घोड़ा, वो बेचारा कितना महंगा पड़ जाएगा। वहाँ तो अकेले आ जाता, कम से कम भाई वकील मिलते हैं, महंगे भी वकील हैं, तो आप जानते हैं उसका काम हो जाता है। वहाँ न अधिकारी सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न बातकारी सुरक्षित है। रास्ते में आते वक्त कितने बातकारी कूद के यहाँ भागते हैं, सालों बाद आप देख ही रहे भी, निकला कल ने कि भाग गया तो पकड़ा गया 1 लाख का इनामी। तो इसी तरह का वारदातें होगी। हम लोगों का विरोध जो है बातकारियों के हित के लिए है, हम लोग अपने हित के लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। गठन हो गया, इसके बाद गठन हो गया, हमारा विरोध गठन मान लीजिए, गठन कहाँ कर, गठन हो गया, बन गया। जैसे आप यहाँ खाली रखे हैं, आपकी ग्रामीण न्यायालय गठित रहे, लेकिन पूरे हेडक्वार्टर पर भर के जितनी जगहें हैं सरप्लस आप नियुक्ति नहीं करेंगे, अधिकारी खाली हैं, कहेंगे भार बढ़ रहा है, जजों की नियुक्ति नहीं होगी, मुंसिफों की नियुक्ति नहीं होगी, तो सरकार को भी हम आगाह करें, आप नियुक्ति करिए तब बात करिए और गांव चला में निर्धन से मिलने वाले बात करिए। वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने राज ललित नेत्रालय के सहयोग से डीएवी इंटर कॉलेज के सामने रैदोपुर आजमगढ़ में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। शिविर का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव ने किया। शिविर में हड्डी रोग, सामान्य रोग, नेत्र रोग एवं ईएनटी के लिए परामर्श और बीपी, ब्लड शुगर, ईसीजी, SpO2, वजन, BMI जैसी जांचें निःशुल्क की गई। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करते हुए अपनी जांच करवाई। सांसद दिनेश लाल यादव ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि जांच शिविर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने वेदांता हॉस्पिटल और राज ललित नेत्रालय की इस पहल की सराहना की और इसे समय समय पर आगे भी जारी रखे जाने की बात की। आज ये हमारे यहाँ डॉक्टर साहब के सहयोग से कैंप लगा है और जो लोग भी यहाँ पे जांच करवा करके और उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब करने के लिए हो रहा है, तो अच्छा है, ये ऐसे होना चाहिए और होते रहना चाहिए। और हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि हमारी जो देवतुल्य जनता है उनके लिए अलग अलग विभाग से, अलग अलग मंत्रालय से जितनी सुविधाएं हम ला सकते हैं उतना ला करके और उनको दिलाएं, कराएं। और इसीलिए जनता ने हम लोगों को अपना प्रतिनिधि चुना है कि जो भी हम उनको लाभ दिला सकते हैं वो दिलाने का प्रयत्न करें। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बस जनता की सेवा ही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है कि जनता की सेवा करिए, क्योंकि जनता की सेवा से बढ़ के और कुछ नहीं है।
ऐसे कैंप लगना चाहिए हर जगह? लगातार लगना चाहिए और लगते रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कैंप लगा करके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अगर शरीर में कुछ दिक्कत है भी और वो जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो क्यों तकलीफ़ में हैं, तो ऐसे कैंप जब लगते हैं, जांच होती है तो पता चलती है कि भाई इनको आँख में तकलीफ़ है या शरीर में कहीं कुछ भी तकलीफ़ है, तो उसका मुफ्त में इलाज भी हो जाता है। मेदांता हॉस्पिटल से आए अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाहिद खान ने बताया कि आराम तलब जीवन, कंप्यूटर पर बैठकर घंटों काम करना, खाने में जरूरी पौष्टिक तत्वों की कमी और मादक पदार्थों का सेवन आर्थराइटिस गठिया का मुख्य कारण है। मेदांता से आए डॉक्टर शशांक ने कहा कि तनाव और चिंता से कई तरह की बीमारियां होती है। इनमें से ही एक मधुमेह है जो तेजी से बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए जागरूकता जरूरी है। शिविर में मेदांता हॉस्पिटल और राज ललित नेत्रालय के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद थी। राज ललित नेत्रालय के डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर जे.एन. सिंह, डॉक्टर ए.आर. सिंह उपस्थित रहे। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि यह शिविर लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच करवाने का एक अच्छा अवसर था। लोगों ने इस शिविर का भरपूर लाभ उठाया। आज हम लोगों ने कैंप, हालांकि ये हम लोगों का पहला कैंप था, लेकिन इस तरह का आयोजन हम लोग करेंगे साल में 2 बार कम से कम। और ये जो कैंप था हम लोग मेदांता हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से, उनके कोलैबोरेशन से हम लोगों ने किया है। हम लोगों का ये रहता है कि आई में जैसे हम देखते हैं तो और भी दिक्कत बहुत रहती है मरीजों को। कभी जैसे यूआईटिस है तो आर्थराइटिस के मरीज हैं, कभी ट्यूबरकुलोसिस के हैं तो आँख में असर रहता है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि कोई ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करें कि वो समय समय पर, जैसे यहाँ पे सब कुछ चेक हो जा रहा है, किसी को अगर जोड़ का दर्द है या जनरल कोई बीमारी है, और जांच भी सब इन लोगों के सौजन्य से हो रहा है, मेदांता हॉस्पिटल के सौजन्य से। हाँ, पूरा निःशुल्क आज का कैंप, पूरा जांच। क्या चीज़ निःशुल्क में, क्या चीज़ें हैं निःशुल्क में? जैसे बीपी है, शुगर और ईसीजी है, बीएमआई है, SpO2 है। पे आज निःशुल्क शिविर लगा था जिसमें दवाइयों का वितरण और आंखों की जांच हो रही थी, और ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी कई कैंप लगाते रहें, ताकि जो गरीब दर्जे के लोग हैं या जो लोग लापरवाही करते हैं, नहीं दिखाने आते हैं, वो लोग आके अच्छे से अपनी जांच करा सकें। हाँ, ये जो शिविर लगा है वो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ जो है उनके सहयोग से मिलके लगा है। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है ये कैंप लगवाने में, और आगे चल के हम लोग भी अपने तरफ से भी। उप जिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता का स्थानांतरण कर दिया गया। उन्हें सदर तहसील में SDM न्यायिक बनाया गया है। वहीं न्यायिक उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ नरेंद्र कुमार गंगवार को उप जिलाधिकारी सगड़ी का पदभार सौंपा गया है। वह 2020 बैच के PPS अधिकारी है। पदभार ग्रहण करने के बाद SDM सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जो भी आदेश होगा उसे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही सीमांकन, बंटवारे संबंधित वाद, धारा 34, धारा 67 नामांतरण संबंधित वाद है, उसके निस्तारण का प्रयास कोर्ट की प्राथमिकता। इसके अलावा जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे उन्होंने बताया कि कुछ जनता की समस्याओं का निस्तारण जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मैंने जिला अधिकारी सगड़ी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जो भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनको उनका कार्य सुनिश्चित करना कि उनका कार्यान्वयन सही रूप से हो, जो भी निर्देश हैं, और जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे इस समय जो सीमांकन संबंधी और बंटवारे संबंधी वाद हैं, और धारा 34 के बाद हैं जो नामांतरण संबंधी वाद हैं, और धारा 67 के जो वाद हैं उनके निस्तारण संबंधी कोर्ट की जो प्राथमिकताएं हैं, और उसके अलावा जो भी जन सुनवाई से संबंधित जो भी विभिन्न स्तरों पे जो भी संदर्भ आते हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, यही मेरी प्राथमिकता है। ठीक है। तहसील दिवसों पर तमाम वादे, तमाम शिकायतें लंबित हैं, उसके बारे में क्या करेंगे?
देखिए अभी मैं आज पहला दिन है, तो देखूंगा इस तरह की जो भी अगर कोई ऐसे है जहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं है और कार्रवाई अगर सही से नहीं की गई तो उन प्रकरणों को मैं देखूंगा कि उनमें सही से कार्रवाई जो भी हमसे अपेक्षित है नियम के हिसाब से जो भी किया जा सकता है नियमानुसार वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में राजललित नेत्रालय पहुंचे मेदांता लखनऊ की टीम का इनरव्हील क्लब ने सम्मान व स्वागत किया। शिविर के दौरान समारोह का आयोजन कर इनरव्हील क्लब ने प्रेसिडेंट अमित लता सिंह की अध्यक्षता में शिविर के उद्घाटनकर्ता सांसद दिनेश लाल यादव और मेदांता के विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित उनकी पैरामेडिकल टीम व अन्य सदस्यों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही साथ क्लब की प्रेसिडेंट अमित लता सिंह, ट्रेजरर वंदना सिंह ने शिविर में आए मरीजों व उनके परिजनों को तौलिया व फल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाबत क्लब की प्रेसिडेंट अमित लता सिंह व ट्रेजरर वंदना सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। प्रेसिडेंट अमित लता सिंह ने कहा कि राज ललित नेत्रालय के द्वारा गरीबों व जरूरतमंदों के लिए यह जो प्रयास किया गया है यह मानव सेवा के रूप में माधव सेवा के जैसा ही है। उन्हें आशा है कि निकट भविष्य में जल्द ही पुनः शिविर का आयोजन कर हॉस्पिटल पीड़ित मानवता की सेवा का पुनीत कार्य करेगा। कार्यक्रम राज ललित नेत्रालय में हेल्थ चेकअप का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जिसमें नाक, कान, गला, बीपी, शुगर, हड्डी, आँख संबंधित जनरल रोगों से संबंधित यहाँ पे मेदांता से डॉक्टर आए हुए हैं और यहाँ पे मरीजों का चेकअप हो रहा है। आपकी तरफ से क्या किया गया? इनरव्हील क्लब की तरफ से जो मेदांता के डॉक्टर आए थे उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और जो भी मरीज थे उनको फल और तौलिया वितरण किया गया है। मुख्य अतिथि यहाँ पे दिनेश लाल यादव जी आए थे, हम लोग उनको भी सम्मानित किया। यहाँ राजललित नेत्रालय की तरफ से एक कैंप का शिविर का आयोजन किया है, निःशुल्क आयोजन किया है जिसमें लखनऊ से वेदांता हॉस्पिटल से वहाँ के वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल फिजिशियन, आई सर्जन, ENT सर्जन और ECG, शुगर, ब्लड प्रेशर सबकी निःशुल्क यहाँ पे जांच हुई है जिसमें 500-600 मरीजों का आगमन हुआ है। और हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, नई पहल अभी यहाँ किया है और हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे जिसमें डॉक्टर राजकुमार सिंह और डॉक्टर अंकित राज सिंह का विशेष सहयोग है। उन्होंने अपनी तरफ से सारी व्यवस्था किया है। हमारे यहाँ की जो डॉक्टर अंकित राज सिंह की मिसेस डॉक्टर अभिनवा सिंह है वो डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच यहाँ पे सारा की है। और इनरव्हील संस्था भी हमारी है जिसकी हमारी प्रेसिडेंट अमित लता सिंह, पास प्रेसिडेंट लाजो जी हैं और मैं भी उसकी ट्रेजरर हूँ। हम लोगों ने मिलकर के जो डॉक्टर लखनऊ से आए थे सबको हम लोगों ने सम्मान किया और गमला सबको दिया है और ताकि हरियाली छाई रहे और पेशेंट को हम लोगों ने फल और तौलिया बांटे हैं अपनी तरफ से। आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय के गठन के बाद से सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का लगातार विरोध जारी है। फरवरी माह से ही आंदोलनरत अधिवक्ताओं के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार आंदोलन को और व्यापक रूप देने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक हुई और इसके बाद प्रस्ताव पारित कर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की रणनीति तय की गई। वहीं लामबंद अधिवक्ता अलग अलग टुकड़ों में बंटकर सिविल कोर्ट के गेट नंबर 5 और 8 के सामने गिरजाघर चौराहा और रोडवेज के समीप चक्का जाम कर दिए, जिससे आवागम ठप हो गया। रोडवेज स्टेशन जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस प्रकार से ग्रामीण न्यायालय का गठन किया जा रहा है, यह अधिवक्ताओं की शक्ति को खत्म करने का प्रयास है। इसके अलावा पहले से ही सिविल कोर्ट में जज की संख्या कम थी, अब और कम किया जा रहा है। इससे यहाँ कामकाज पर भारी असर पड़ रहा है। वहीं आंदोलन को और तेजधार देने के लिए मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर समेत अन्य जनपदों के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक कर ग्रामीण न्यायालय के गठन से होने वाली परेशानियों को लेकर एक व्यापक रणनीति बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान सरकार को भी निशाने पर लिया गया।
अधिवक्ताओं के चक्का जाम को लेकर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची थी और अधिवक्ताओं के जाम के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अधिवक्ताओं के अनुसार यह जाम 11 बजे से 12 बजे तक निर्धारित था। चक्का जाम करने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, मंत्री आनंद श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैफ उमर खान, पंकज सिंह, विंध्यवासिनी सिंह, प्रदीप सिंह समेत अन्य अधिवक्ता थे। हमारी मांग ये है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके वकीलों को विखंडित करने का ये कुचक्र रच रही है। कभी कलेक्ट्रेट को बांट करके तहसीलों में विभाजित किया, अब दीवानी न्यायालय से जो है मुंशी मजिस्ट्रेट को जो है विभिन्न तहसीलों में भेजने की बात कर रही थी। उसके बाद उसने तहसील मुख्यालय से भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर मुंशी मजिस्ट्रेट कोर्ट को जो स्थापित करने का काम किया है, जिसका विरोध हमारा अधिवक्ता समुदाय पूरे उत्तर प्रदेश में या मैं कहूँ पूरे भारतवर्ष में जो लगातार कर रहा है। सरकार को ये अपना काला कानून वापस लेना ही होगा, क्योंकि इससे ना तो बादकारियों का हित है, ना ही अधिवक्ताओं का हित है, ना ही जो न्याय की मंशा है उसको जो है हम पूरा कर सकते हैं। आज धरने का लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है, 10 दिन से, तो आखिर सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जो किसान कानून लेकर के आई, किसानों ने जो दिल्ली बॉर्डर पर जो है महीनों हड़ताल किया, घेरे रखा, उसके बाद जो है विवश होकर के सरकार ने जो है अपना वो काला कानून वापस करी थी। तो हम भी मानते हैं कि सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है। उसी क्रम में हमारा अभी क्रमिक आंदोलन की जो है रूपरेखा है बन रही है। आज हम चक्का जाम किए हैं, आगे हमारी दूसरी रणनीति बनती रहेगी। सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही होगा। कितने घंटे का ये चक्का जाम रहेगा? ये 11 से 12 बजे तक के लिए आज प्रस्तावित है। अच्छा, 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। अच्छा, तो सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम अधिवक्ता समाज के लोग जो है एक साथ बैठ करके पूर्वांचल या प्रादेशिक स्तर का जो है आंदोलन छेड़ने की अपनी बात करेंगे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त
प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th, साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़।